हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स 2025 को। यहाँ पर हम जनवरी 2025 से लेकर नवंबर 2025 के सभी महत्वपूर्ण बुक्स एंड ऑथर्स को देखने वाले हैं। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न है हमारा, हु वॉन दी बुकर प्राइज 2025 फॉर फ्लैश। तो फ्लैश के लिए किसने जो है बुकर प्राइज 2025 जीता है? तो इनका नाम है डेविड जेले। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बुकर प्राइज 2025 अवार्ड की बात करें तो डेविड जेले ने जीता है। इनके नोवेल का नाम है फ्लैश। एंड ये जो है पहले हंगेरियन ब्रिटिश राइटर बन चुके हैं इस अवार्ड को जीतने वाले। एंड यहाँ पर देखो, हमारे जो किरण देसाई हैं इनकी भी बुक एक शॉर्टलिस्ट की गई थी। इनका इस बुक का नोवेल का नाम क्या था? द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी। ठीक है। एंड बात करें यहाँ पर 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, ये तो आपका बुकर प्राइज़ है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो जीता है बानू मुश्ताक ने। इनके नोवेल का नाम था हॉट लैम्प, जिसको जो है ट्रांसलेट किया था दीपा भस्ती ने। एंड 2024 का बुकर प्राइज़ जो है 2025 का, तो यहाँ पर हमने देख लिया डेविड जेले हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी हमने देख लिया। 2024 का बुकर प्राइज़ जीता था समांथा हार्वे ने, इनकी जो नोवेल थी ऑर्बिटल उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 फॉर हॉट लैम्प। अभी हमने देखा, इनका नाम है बानू मुश्ताक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे बात करें हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, तो देख सकते हो 2025 का अवार्ड जो है वो जीता है बानू मुश्ताक ने हॉट लैम्प नोवेल के लिए। एंड बानू मुश्ताक जो है यह फर्स्ट इंडियन ऑथर बनी है जिन्होंने कन्नड़ में नोवेल को लिखा है एंड जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ को जीता है। ठीक है। यह फर्स्ट इंडियन ऑथर है जिन्होंने कन्नड़ में लिखा है नोवेल को एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन्होंने जीता है। ट्रांसलेट जो किया गया है दीपा बस्ती के द्वारा किया गया था ये। एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 की हम बात करें तो ये जीता था जेनी एर्पेनबैक ने। एंड इनकी नोवेल थी कैरोस। ठीक है, याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। हु रिलीज द बुक मोदीज मिशन ऑथर्ड बाई बर्जिस देसाई। तो बर्जिस देसाई के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है मोदीज मिशन। तो इसको जो है रिलीज़ किसने किया है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो इसको रिलीज़ किया है महाराष्ट्र के जो अभी गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, उनके द्वारा। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिलीज द बुक विंग्स ऑफ वेल्लोर। तो इस बुक को जो है रिलीज़ किया गया है, ऑप्शन बी एयर चीफ मार्शल जो है हमारे AP सिंह जी के द्वारा। एंड इसके जो ऑथर है वो है स्वप्निल पांडे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विंग्स ऑफ वेल्योर के ऑथर कौन है? स्वप्निल पांडे। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट। तो इस पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा TN खोसू। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। एंड यहाँ पर जो है गांधी जी के इन्वायरमेंटल फिलोसफी के बारे में जो है फोकस किया गया इस बुक में। नेक्स्ट देखते हैं, What is the title of the memoir recently released by the journalist हरिंदर बावेजा। तो हरिंदर बावेजा के द्वारा हाल ही में एक संस्मरण का जो है जारी किया गया है, तो उसका शीर्षक क्या है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका नाम है दे विल शूट यू मैडम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हरिंदर बावेजा की ये मेमोआ है। आगे देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्ट रिसेंट बुक्स एंड ऑथर्स की लिस्ट दी गई है। ये सारे बुक्स हम अभी कवर करेंगे आगे प्रश्न के फॉर्म में। पहले यहाँ पर देखो, अमित त्रिपाठी जी है जिनकी बुक है चोला टाइगर्स। अरुंधति रॉय की बुक है मदर मैरी कम्स टू मी इन कोची। नेक्स्ट है यहाँ पे KJS ढिल्लन की एक ऑपरेशन सिंदूर करके बुक आई है। एंड फिर है प्रियंबदा जयकुमार, इनकी बुक है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। डॉक्टर अनन्या अवस्थी एंड डॉक्टर निखिल यादव की एक पुस्तक है जिसका नाम है लिविंग द विवेकानंद वे। एंड बात करें यहाँ पर हम, ये तो रिपीट हो गया फिर से, विवेक सिंघल की बात करें तो डोमिनियन एंड धर्म, इनकी एक किताब है डोमिनियन एंड धर्म। ठीक है। फॉर्मर जो हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के DY चंद्रचूड़, इनकी एक बुक हाल ही में आई है वाई द कॉन्स्टिट्यूशंस मैटर। ठीक है, ये याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की बुक जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है आगे, यहाँ पर देख सकते हो विद्युत चक्रवर्ती एंड प्रकाश चंद्र कैंडपाल की बुक है एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फिर है कैप्टन SN अहमद 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। फिर है
यहाँ पे लता पांडे एंड डॉक्टर रामानंद की एक बुक सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो इन सारे बुक को हम कवर करने वाले आगे। एक अनुपम खेर की बुक जरूर याद रखिएगा। इनके बुक का नाम है डिफरेंट बट नो लेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। इस तरह के बुक्स जो है ना, जो फेमस एक्टर्स या कोई भी फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा लिखी जाती है, वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सो आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर, विच ऑथर लॉन्च द मेमो मदर मेरी कम्स टू मी इन कोची। तो ये अभी हमने देखा लिस्ट में, इनका नाम है अरुंधति रॉय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड अरुंधति रॉय जो है ना, ये बुकर प्राइज भी जीत चुके हैं 1997 में, ठीक है। इनकी एक नोवेल थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके यहाँ पे जो भी बुक्स है उनकी लिस्टिंग की गई है, एक बार आप देख सकते हो। यहाँ पर जो बुक है, कश्मीर, द केस फॉर फ्रीडम, द शेप ऑफ द बीस्ट, बाकी आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्सन, ये सारी इनकी बुक इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछा भी गया एग्जाम में। आगे देखो, नेक्स्ट है यहाँ पर, अच्छा चलो आगे है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द चोला टाइगर्स द अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ लॉन्च्ड इन चेन्नई। तो इसके ऑथर हैं अमीश त्रिपाठी जी, याद रखिएगा। अमीश त्रिपाठी की पुस्तक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई है। लेटेस्ट में जो है आपका द चोला टाइगर्स है, एंड बाकी यहाँ पर आप एक बार लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, हु लॉन्च द बुक ऑपरेशन सिंदूर ऑथर्ड बाय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन। तो देखो, इस बुक को तो लिखा है KGS ढिल्लन ने, ऑपरेशन सिंदूर जो है। लॉन्च किसने किया था इस बुक को? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हमारे जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, आर्मी के जो जनरल, जो चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने एक बुक लॉन्च की ऑपरेशन सिंदूर नाम की, एंड इसको जो है लिखा किसने है? KGS ढिल्लन ने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द बुक टाइटल डिफरेंट बट नो लेस। तो ये किताब है अनुपम खेर जी की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेमोग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशंस डेलिमिटेशंस नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। तो इस पुस्तक के लेखक है रवि के मिश्रा, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अपकमिंग डेब्यू बुक टाइटल्ड वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो इसी किताब की मैं बात कर रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, अभी तो नहीं है ये, DY चंद्रचूड़ साहब ने लिखा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। नेक्स्ट है, हु रोड द बुक माई नेम इज एमिलिया डेल वेले। तो इस किताब को किसने लिखा है? एमिलिया डेल वेले को। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजाबेल एलेंडे के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है, ठीक है, याद रखना है। हु लॉन्च द बुक सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन। तो इस किताब को किसने लिखा है? अच्छा, लॉन्च किसने किया है ये पूछा जा रहा है। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जैसे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, तो अगर वो कोई भी बुक को लॉन्च करते तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इस किताब को किसने लॉन्च किया था, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा। उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने ये इस बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। तो इस किताब के जो है लेखक कौन है? तो इनका नाम है राम माधव, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्टम्प्ड। स्टम्प जो है यह पुस्तक किसने लिखा है? तो यहाँ पर सही उत्तर है सैयद किरमानी, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड सैयद किरमानी जो है, इनको अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो इनको मिला 2016 में। एंड इनको जो है पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 1982 में। एंड जो किरमानी जो है साहब जो है, यह बेस्ट कीपर का अवार्ड भी जीत चुके हैं 1983 में, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसकी बात हो रही है, यानी एक क्रिकेटर हैं किरमानी साहब, याद रखना है, ठीक है, जो कि विकेट कीपिंग करते थे। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक IM। तो इस किताब को किसने लिखा है? IM। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपी चंद P हिंदुजा। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्पीकिंग विद नेचर द ऑरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है, इन्वायरमेंटलिज्म। तो इस किताब को किसने लिखा है?
तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा रामचंद्र गुहा। एंड देखो रामचंद्र गुहा जी की किताब है ना, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी आती है, तो आपको याद रखना है स्पीकिंग विद नेचर किसकी किताब है, रामचंद्र गुहा जी की। यहाँ देख सकते हो रामचंद्र गुहा की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्टिंग की गई है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो ये आपको एक बार देखना है। 2024 में देखो यहाँ पे स्पीकिंग विद नेचर, फिर 2024 में एक बुक और आई थी द कुकिंग ऑफ बुक्स, फिर 2022 में रिवेल्स अगेंस्ट द राज, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, एक किताब देखो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। फिर है 2018 में गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1914 टू 1948, तो ये सारी किताबें जो हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलो आगे देखते हैं। हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल इंडिया एट द रेट 100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, तो इस किताब को किसने लिखा है, तो यह है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, याद रखिएगा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा इंडिया एट द रेट 100, ठीक है, इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। एंड कुछ यहाँ पे रिसेंट बुक्स को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ, ये लिखा है पूजा पुजारा ने। जनता की कहानी जो है एक ऑटोबायोग्राफी है बंडारू दत्तात्रेय की, आपको कमेंट में बताना है कि बंडारू दत्तात्रेय जो है कहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, अर्जुन सिंघल साहब एंड देवेंद्र शर्मा ने लिखा है। ओरिजिनल सीन जैक टैपर एंड एलेक्स थॉम्सन ने लिखा है। नरेटिव्स ऑफ द बेंच एन.वी. रमन्ना। लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स पी.एस. रमन ने लिखा है। टू द सेवेंथ जनरेशन डॉक्टर वी.आई. मथन। मार्च ऑफ ग्लोरी, फिर यहाँ पर है द न्यू आइकन अरुण सूरी के द्वारा। सौमित्रा चैटर्जी संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इस किताब को लिखा है पंकज मिश्रा ने। नेक्स्ट है विच रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर ऑथर द बुक टाइटल्ड 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड जो है किस इंडियन आर्मी ऑफिसर के द्वारा लिखा गया है, तो यह है ऑप्शन ए एस.एन. अहमद, ठीक है। आगे देखेंगे हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इस बुक को लिखा है ऑप्शन डी डॉक्टर दीपा मलिक ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है ये, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड ये जो है दीपा मलिक की जो है ये मेमो है। इंडिया मोस्ट सेलिब्रेटेड पैरा एथलीट रह चुकी हैं डॉक्टर दीपा मलिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना। आगे देखेंगे हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी इज रिटन बाय, तो इस किताब को किसने लिखा है, एम्प्टी G20, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हाउ इंडिया स्केल्ड एम्प्टी G20, ठीक है। तो इसको लिखा है अमिताभ कांत ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अमिताभ कांत जो है देखो फॉर्मर नीति आयोग के CEO रह चुके हैं, आप सबको याद होगा, अभी तो नहीं है, पहले थे, ठीक है। नेक्स्ट है द बुक पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव इज ऑथर्ड बाय, तो इस बुक को लिखा है डॉक्टर के.एस. चौहान ने। नेक्स्ट है हु रोट द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, अभी हमने देखा पंकज मिश्रा के द्वारा ये लिखा गया है। इस तरह की किताबें देखो पूछी आती है एग्जाम में, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, तो आपको याद रखना है पंकज मिश्रा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वाइल्ड फिक्शंस इज अ रिसेंट बुक बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है अमिताभ घोष की किताब है, याद रखिएगा अमिताभ घोष की भी किताबें बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी आती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर आगे हम देखेंगे हु रोट द बुक खाकी में स्थित प्रज्ञा, खाकी में स्थित प्रज्ञा जो है यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसको लिखा है अनिल रतूड़ी ने, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द बुक सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड इज रिटेन बाय, तो इस किताब को लिखा है संघमित्रा चक्रवर्ती ने, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड इनको देखो अवार्ड भी दिए चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड मिल चुके हैं। पद्म भूषण मिला 2004 में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2012 में मिल चुका है। एंड अभी बात करें हम फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है साउथ का 1994 में इनको मिला है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात की गई है कि सौमित्रा चैटर्जी आखिर थे कौन, ठीक है, तो ये जो है लीजेंडरी इंडियन एक्टर रह चुके हैं, बेस्ट नोन फॉर हिज लॉन्ग एंड आइकॉनिक कोलैबोरेशन विद फिल्म मेकर संजीत रे, ये आपको याद रखना है। इन्होंने डेब्यू किया था अपू इन
अपूर्व संसार 1959 में। तो ये इनको अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं, देख सकते हो। जो भी इनका नाम क्या है, सौमित्रा चैटर्जी, जो तो पद्म भूषण मिला है इनको, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी साउथ का मिल चुका है। ठीक है। हु ऑथर द बुक टाइटल फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। तो इस किताब को लिखा है श्री राम चौलिया ने। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीतिका लीडर के द्वारा ये किताब जो है लिखी गई है, आई एम अ सोल्जर्स वाइफ। आगे देखेंगे, द बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज रिटन बाई। तो इसको लिखा है नमिता गोखले ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, द बुक लाइफ ऑन मार्स। ठीक है, क्या नाम है, लाइफ ऑन मार्स इस किताब की नाम है, नमिता गोखले के द्वारा लिखी गई है। रिसेंटली द बुक दिया सलाई वॉज ऑथर्ड बाई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं कैलाश सत्यार्थी जी, इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है 2014 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा एक किताब लिखी गई है। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ है, एंड 2014 में इनको जो है मलाला यूसुफजई के साथ साथ इन दोनों को एक साथ जो है नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है कि 2014 का जो है नोबेल पीस प्राइज़ कैलाश सत्यार्थी जी को किनके साथ मिला था। तो ये मलाला यूसुफजई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान की। ठीक है, एंड इनका देखो एक ये फाउंडर भी हैं बचपन बचाओ आंदोलन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर कौन है, कैलाश सत्यार्थी जी हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सी फॉर हर। इस किताब को लिखा है रश्मि त्रिवेदी ने, याद रखिएगा, सी फॉर हर। आगे देखेंगे, द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द वीमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ रिलीज्ड बाई। तो इसको रिलीज किया है किसने, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, याद रखिएगा। एंड हमारे अभी होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी हैं। आगे देखेंगे, हु रोट टू द सेवेंथ जनरेशन। इस किताब को किसने लिखा है, इसको लिखा है वी आई मथन ने, याद रखिएगा।